अस्सलाम वालेकुम। असूल तजारत के लेक्चर नंबर 5 में तमाम तलबा को खुश आमदीद। आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 है कारोबारी तंजीम। इसमें सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वह मुश्तरका सरमाया की अंजमन यानी जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो उसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। मुश्तरका सरमाया की अंजमन एक ऐसी शराकतदारी होती है जिसमें बहुत सारे लोग जब इकट्ठे मिलकर नफ़ा कमाने की गरज से इकट्ठे होते हैं, कोई लीगल सरगर्मी से अंजाम देते हैं, तो उसे हम मुश्तरका सरमाया की कंपनी कहते हैं। और इस शराकतदारी को कंपनीज ऑर्डिनेंस यानी कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग उन्हें इस शराकतदारी को रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। यानी कंपनी के कानून के मुताबिक इसको रजिस्टर्ड जब करवा लिया जाता है शराकतदारी को, तो वो हमारी मुश्तरका सरमाया की कंपनी यानी मुश्तरका सरमाया की अंजुमन बन जाती है। तो इसमें कुछ डिफरेंट टर्म्स है। सबसे पहले बानियान। तो बानियान कौन से लोग होते हैं? ऐसे लोग जो इब्तदाई तौर पर कंपनी को क्याम करने में अपना किरदार अदा करते हैं। यानी सबसे पहले ये सोचना कि कंपनी बनानी किस चीज़ की है, कंपनी कहाँ होनी चाहिए, इसका नाम क्या होना चाहिए, इसका दफ्तर किधर होना चाहिए, इसके हम कौन सी चीज़ बनाएंगे, तो हम किन लोगों को ये सर्व करेंगे, ये तमाम तरह आइडियाज़, ये तमाम तरह कंपनी को रजिस्टर्ड करवाना, ये तमाम तरह जो काम होते हैं वो कंपनी के बानियान सर अंजाम देते हैं। इसे इंग्लिश में प्रमोटर्स कहते हैं। यानी प्रमोटर्स और बानियान ऐसे लोग होते हैं जो कि शुरू में कंपनी के क़याम में अपना किरदार अदा करते हैं। उसके बाद है जी हिस्सेदार। जब कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है, कारोबार स्टार्ट हो जाता है, तो उसके बाद काम होता है कि अब सरमाया इकट्ठा किया जाए। तो ऐसे लोग जो कंपनी को सरमाया देते हैं, कंपनी में अपना पैसा लगाते हैं, वह उसके हिस्सेदार कहलाते हैं। जब हिस्सेदार पैसा लगा देते हैं, फिर कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मुंतखब किया जाता है, कुछ डायरेक्टर्स बनाए जाते हैं जो कि उसकी इंतज़ामिया होती है। यानी कारोबार को चलाने के लिए कुछ लोग मुंतखब किए जाते हैं जिन्हें हम डायरेक्टर कहते हैं। तो इंतज़ामिया जो होती है वो डायरेक्टर कहलाते हैं। नेक्स्ट है हम मुश्तरका सरमाया की कंपनी जो है इसकी खसूसियात पढ़ते हैं। सबसे जो मेन खसूसियत है वो है ये इसकी अलग कानूनी हैसियत है। वाहिद मलकीती कारोबार और मुश्तरका सरमाया, मुश्तरका शराकत वो रजिस्टर्ड नहीं हो सकते, उसकी अलग से कानूनी हैसियत नहीं है। लेकिन मुश्तरका सरमाया क्योंकि रजिस्टर्ड होती है, ये अपने मालिकों से अलग एक कानूनी हैसियत रखती है। कारोबार अपने नाम से ख़रीदो फरोख्त करता है, ना कि मालिकों के नाम से। यानी जो भी कारोबार का नेम होगा वो अपने नेम से ख़रीदो फरोख्त करेगा, वो उसकी मोहर एक बाकायदा होगी, उसकी एक कानूनी हैसियत होगी। मुश्तरका मोहर किसी भी हिस्सेदार के साइन नहीं चलेंगे, बल्कि सब की एक मोहर बनाई जाएगी। वो मोहर एक काम करेगी, वो सब की नुमाइंदगी करेगी, एक मुश्तरका मोहर होगी। वही तमाम तर कानूनी जो कागजात होंगे उस पर वो मोहर लगाएगी। पायदारी, ये जो बिज़नेस होता है क्योंकि रजिस्टर्ड होता है, कानूनी इसकी हैसियत होती है, इससे बैंक से लोन वगैरह भी मिलते हैं, इससे तमाम वो बिज़नेस वाली सहूलियात फ़राहम की जाती हैं हुकूमत की तरफ से, बैंक्स की तरफ से। इसलिए ये ज़्यादातर पायदार बिज़नेस समझा जाता है। महदूद ज़िम्मेदारी, इसकी ज़िम्मेदारी महदूद होती है। जितने किसी के हिस्से हैं, यानी जितना किसी ने सरमाया लगाया हुआ है, उतनी ही उसकी लायबिलिटी होगी, उतनी ही उसकी ज़िम्मेदारी होगी। हिस्सेदारों की तादाद, मुश्तरका सरमाया कंपनी इसकी दो टाइप्स है। एक है पब्लिक लिमिटेड कंपनी, इसमें कम से कम जो हिस्सेदार होते हैं 7 होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कोई पाबंदी नहीं होती, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। जबकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसमें कम से कम तादाद जो होती है वो 2 होती है और ज़्यादा से ज़्यादा 50 होती है। नेक्स्ट जी वसी कारोबार, ये वाहिद मलकीती कारोबार और शराकतदारी की निस्बत बहुत ज़्यादा वसी होता है। ये इंटरनेशनल भी हो सकता है, ये एक मुल्क के अंदर भी हो सकता है, ये ज़्यादा सिटीज़ के अंदर भी हो सकता है। यानी ये वाहिद मलकीती कारोबार और शराकतदारी की निस्बत बहुत ज़्यादा वसी है। हिस्स की मुंतकिली, पब्लिक लिमिटेड कंपनी का हिस्सेदार अपने हिस्से बगैर किसी हिस्सेदार की इजाज़त के अपनी मर्ज़ी से दूसरे हिस्सेदार को, यानी आपने जो हिस्से खरीदे हुए हैं, आप अपनी मर्ज़ी से किसी दूसरे बंदे को वो हिस्से मुंतकिल कर सकते हो, उनकी मलकियत ट्रांसफ़र कर सकते हो। मकासद का तयन, इसका जो आइन होता है, यानी शुरू में कंपनी का एक आइन बनाया जाता है, उस आइन में कंपनी के मकासद वगैरह
सब कुछ लिखे जाते हैं कि कंपनी बनी किस मकसद के लिए है, कंपनी ने काम क्या करना है, कंपनी ने कौन कौन से रूल्स फॉलो करने हैं। माली ज़राए, मुश्तरका सरमाया कंपनी अपने सरमाए का बड़ा हिस्सा जारी करके हासिल करती है, जिसके लिए पब्लिक लिमिटेड सबसे ज़्यादा जो सरमाया होता है ये आवाम से हासिल करती है। यानी ये आवाम को ऑफ़र करती है कि आप हमारे बिज़नेस में इन्वेस्ट करें और हम उसके बदले में आपको मुनाफा देंगे। तो आवाम इसमें अपने पैसे लगाती है। ये इसके जो ज़राए होते हैं ज़्यादातर आवाम होते हैं, हिस्सा इशू करके शेयर्स इशू करके ये पैसे इकट्ठे करती है। नफ़ा की तकसीम, कंपनी के क़याम का बुनियादी मकसद नफ़ा कमाना होता है। कारोबार में ये सारा नफ़ा जो है हिस्सेदारों में तकसीम नहीं करती, बल्कि उसमें से कुछ बचा कर रख लेती है, जो बकाया बच जाता है वो अपने हिस्सेदारों में तकसीम किया जाता है। कारोबार में तब्दीली, कंपनी अब अदालत की मंजूरी के बगैर अपना जो भी कारोबार कर रही है उस कारोबार को तब्दील नहीं कर सकती। यानी जो कारोबार पहले कर रही है उसे वो सोच रही है कि ये कारोबार छोड़कर कोई और शुरू कर ले, नाम यही रखे, लेकिन नहीं, उसको अदालत से बाकायदा मंजूरी ले। लफ्ज़ लिमिटेड का इस्तेमाल, क्योंकि ये इसकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, जिम्मेदारी महदूद होती है, इसलिए इसके साथ लिमिटेड लिखा जाता है। इंतज़ामी ढांचा, इसका जो इंतज़ामी ढांचा होता है वो मालिकान से अलग होता है, हिस्सादारों से अलग होता है, इसलिए हिस्सादार इसमें कोई मुदाखलत नहीं करते। डायरेक्टर और हिस्सादार अलग अलग दो चीज़ें हैं। जमहूरी तर्ज अमल, जितने भी डायरेक्टर्स होते हैं वो मिलकर अपना CEO वो अपना चेयरमैन खुद मुंतखब करते हैं, यानी सब लोग वोटिंग करते हैं और उनका जो सरबराह होता है, डायरेक्टर होता है, वो मुंतखब किया जाता है। कर्ज़ों का हसूल, पब्लिक लिमिटेड कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ये जो है अपने कर्ज़े, अब अगर इनको कर्ज़े चाहिए तो ये बैंक से बैंक में अप्लाई कर सकते हैं, बैंक से इनको लोन वगैरह देते हैं। आसान सरमाया के, मुश्तरका सरमाया की कंपनी में हम आसानी से सरमायाकारी कर सकते हैं। कोई भी शख्स अपनी आमदनी के मुताबिक जितनी उसकी आमदनी है उतने उसके हिस्से से ख़रीद सकता है। जायदाद खरीद, मुश्तरका सरमाया कंपनी में कारोबार की तमाम जायदाद की खरीदो फरोख्त अपने नाम से, यानी कारोबार कोई भी चीज़ खरीदेगा तो वो कारोबार के नाम पर रजिस्टर्ड होगा, ना कि किसी मालिक के, क्योंकि कारोबार रजिस्टर्ड है, उसकी अलग कानूनी हैसियत है। टैक्सों की अदायगी, मुश्तरका सरमाया कंपनी हुकूमत को 2 बार टैक्स की अदायगी करती है। पहली दफ़ा कंपनी अपने मुनाफा पर, दूसरी दफ़ा तमाम हिस्सेदार अपने इनफरादी, यानी इसमें डबल टैक्स लगता है। सबसे पहले जितना कंपनी का मुनाफा हो उस पर टैक्स पे कर दिया, टैक्स पे करने के बाद फिर हर बंदे को अलग अलग मुनाफा तकसीम हो गया, फिर हर बंदे ने अपनी आमदनी पर टैक्स देना है, उसने अपना टैक्स देना है। ये पूरी कंपनी का पहले हुआ, फिर हर बंदे ने अपना टैक्स देना है। मसारफ़ पैदाइश की बचत, चूँकि कंपनी की मंडी वसी होती है इसलिए मंडी की तलब पूरी करने के लिए कंपनी को बड़ी तादाद में खाम माल खरीदना पड़ता है, जिससे वो कम कीमत पर खरीद लेती है। इस कंपनी का क्योंकि बिजनेस बहुत ज़्यादा होता है इसलिए इसे थोड़ी थोड़ी मिकदार में चीज़ें खरीदने की ज़रूरत नहीं होती, ये बल्क में यानी ढेर सारी मिकदार एकदम से ख़रीद लेती है, इसलिए इसको कम कीमत पर जो है वो चीज़ें मिल जाती है। इसलिए इसको जो चीज़ें बनाने में इसकी कॉस्ट होती है, ख़र्चे होते हैं, वो कम से कम होते हैं। हुकूमती कंट्रोल, मुश्तरका सरमाया कंपनी का कारोबार हुकूमती कवानीन के मुताबिक चलाया जाता है और कंपनी को अपनी कारकर्दगी की मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हुकूमत को वक्तन फ़वक्तन जमा करवानी पड़ती हैं। यानी आपके कारोबार की जो भी सिचुएशन है आपने इसको हुकूमत से छुपाना नहीं है, हुकूमत को बताते रहना है। तो इस तरह ये एक मुस्तहकम, एक पायदार कारोबार समझा जाता है। नेक्स्ट जो हम इसका टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मुश्तरका सरमाया की कंपनी के फ़वाइद कौन कौन से हैं और इसके नुकसानात पढ़ेंगे। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने मुश्तरका सरमाया की कंपनी या अंजुमन इसके हमने खसूसियात पढ़ी। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।